भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट से आपको याद होगा एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि अर्जेंटीना की सरकार JF-17 भारत से लेना चाहती है और चीन के ऑफिशियल्स के सामने वो कह रही थी कि अपने फाइटर जेट का प्राइस कम करो नहीं तो हम तेजस फाइटर जेट ले लेंगे। हालांकि $40 मिलियन का एक JF-17 बताया जाता है और भारत का जो फाइटर जेट है ना तेजस फाइटर जेट उसकी कीमत सिर्फ $42 मिलियन की है। सिर्फ $2 मिलियन का फर्क है और भारत चीन के फाइटर जेट से बेहतरीन इंजन दे रहा है, चीन के फाइटर जेट से ज्यादा दूरी तक मार करने से कर सकने वाले हथियार दे रहा है। इसी के साथ ही हमारे फाइटर जेट के अंदर रिफ्यूलर भी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फाइटर जेट के अंदर एक रिलायबिलिटी है। पाकिस्तान और चाइना के बने हुए JF-17 के फाइटर जेट के ऊपर कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है। कब कब चलता हुआ ये फाइटर जेट नीचे गिर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता है। यही कारण है कि आज अर्जेंटीना की सरकार कह रही है कि अपने जो आपकी हैसियत है ना JF-17 की उसकी मार्केट भी नहीं है और इसी के साथ ही आप घटिया फाइटर जेट बनाते हो तो $40 मिलियन बहुत ज्यादा है। हम तो तेजस ले लेंगे, आपका चीनी JF-17 नहीं चाहिए। लेकिन अब भारत के सामने आ गई है सबसे बड़ी मुसीबत है ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन ने इतना चालाक है, ब्रिटेन अर्जेंटीना को कोई भी हथियार नहीं लेने देता। आपको याद होगा ये जो अर्जेंटीना है ना ये चीन का JF-17 इसलिए खरीद रहा है, इसलिए बातचीत कर रहा है क्योंकि साउथ कोरिया से ये फाइटर जेट ले रहा था FA-50। लेकिन उस फाइटर जेट को लेकर ब्रिटेन की सरकार ने रोड़ा अटका दिया और साउथ कोरिया के साथ वो बात चल रही थी वो बात ठंडे बस्ते में डाल दी। और दोस्तों ऐसा ही मामला भारत के सामने भी आ गया है। भारत कितना भी कहे कि हमारा फाइटर जेट स्वदेशी है लेकिन फिर भी एक इसके अंदर बने हुए हथियार और इक्विपमेंट विदेशी ही है। हालांकि ज्यादातर संख्या स्वदेश में बने हुए हथियारों की है। और दोस्तों कोई भी जब पहली बार कोई काम शुरू करता है तो बिल्कुल 100% स्वदेशी तो बन नहीं जाता है और धीरे धीरे हम अपने देश में ही स्वदेशी तकनीक से उनके इक्विपमेंट बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाने वाला है। हालांकि आपने देखा होगा इस फाइटर जेट की जो रडार है हम पहले इजराइल से लेते थे लेकिन अब वो रडार हमने भारत में ही बनानी शुरू कर दी है और अस्त्रा नाम की मिसाइलें भी भारत में बनने लगी है। तो इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम स्वदेशी जरूर बनेंगे। और इसी के चलते ब्रिटेन की सरकार अब रोड़ा भारत के तेजस को लेकर ये अटका सकती है कि यहाँ पर जो इसके पार्ट्स लगते हैं ना तेजस के पार्ट्स जिसमें इजैक्यूएशन सीट्स होती है और इसी के साथ रिफ्यूलर होता है वो ब्रिटेन की कंपनी बनाती है। अब दोस्तों ब्रिटेन की सरकार ने साउथ कोरिया के साथ एक बातचीत करके FA-50 की डील भी कैंसिल करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि उसमें भी ब्रिटेन के इक्विपमेंट लगते थे और भारत के साथ भी यही मामला है। और अर्जेंटीना की ये खबरें सामने आई है तो ब्रिटेन को भी अच्छी खासी तरीके से पता है, लेकिन ब्रिटेन चुप है क्योंकि अभी तक अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स ने भारत के साथ संपर्क नहीं किया है। जैसे ही संपर्क होगा वैसे ही ब्रिटेन से घंटी बन जाएगी कि भैया अपना तेजस है ना ये ना बेचो। यही तो कारण है दोस्तों कि जो भी एक दुनिया का दूसरा देश होता है ना उसके आगे कोई ना कोई गुलामी तो होती ही है। भारत जब तक अपने पैरों पर 100% खड़ा नहीं हो जाता तब तक हम खुद को एक सुपर पावर नहीं कहलवा सकते हैं। अब दोस्तों ब्रिटेन जैसे देश से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी ये फाइटर जेट अर्जेंटीना को बेचने के लिए। भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते खट्टे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन अब आड़े आ रहा है। तो इसी का एक ही रामबाण इलाज है कि भैया स्वदेशी बनो और अपने देश के अंदर ही